Hello guys, welcome to my channel Dentistry Active and today our topic is water। ये पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के अंदर है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर में एक्चुअली इतना ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि क्या ही समझना है हमें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं किस तरह वाटर को प्योरीफिकेशन करते हैं, किस तरह फिल्ट्रेशन, और ये यूज़ तो आपको नॉर्मली पता ही, नॉर्मल यूज़ तो हम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और हमें अक्सर पता नहीं रहती, तो उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ वाटर से। डोमेस्टिक पर्पज़ हम सबको पता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ड्रिंकिंग, कुकिंग के लिए। नेक्स्ट पब्लिक पर्पज़, फायर प्रोटेक्शन, स्ट्रीट क्लीनिंग। थर्ड एग्रीकल्चर पर्पज़, इरीगेशन। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में इन प्रोडक्शन और कैरिंग अवे वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्शन में भी काम है इसका, और वेस्ट को कैरी अवे करने में भी काम है। नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का क्या मतलब? वाटर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन शुड बी बोथ सेफ एंड होलसम। पोर्टेबल वाटर का मतलब है वाटर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो वाटर है ना, दैट इज़ पोर्टेबल। और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट्स फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स, इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, इट्स फ्री फ्रॉम कलर एंड एनी ऑर्डर, it is used for all domestic needs, that is the properties of potable water that is used for human consumption। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर अलग अलग हो सकते हैं। रेन वाटर हो सकता है पहला, सरफेस वाटर हो सकता है, और आपके ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल्स, ये सब हो सकते हैं। हम पहले बात करने वाले हैं रेन वाटर से। रेन वाटर एक्चुअली रेन वाटर ही सारे वाटर सोर्सेज का मेन सोर्स है। अब रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। वैसे रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ही है वाटर का, लेकिन जब वो रेन वाटर नीचे तक आता है, सरफेस ऑफ अर्थ तक, लैंड तक जब तक आता है, तब तक बहुत सारे एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलके वो प्योर नहीं रहता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर में कौन कौन से आगे? पोन्स एंड लेक्स, नेचुरल एक्सर्वेशंस, रिवर स्ट्रीम्स, पॉल्यूटेड वाटर, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स, आर्टिफिशियल लेक और डैम्स हमने बना रखे। एरिया इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है? जितने एरिया के अंदर ना हमने आर्टिफिशियल लेक जितने एरिया के अंदर है हमारी, दैट एरिया इज द कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट है सी वाटर। 3.5% सॉल्ट, डी सॉल्टिंग और डीमिनरलाइजेशन रिक्वायर्ड। अगर हमें सी वाटर को यूज़ करना है तो हमें डीमिनरलाइजेशन और डी सॉल्टिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, बिकॉज सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर इज superior to surface because ground itself provide a filtering medium। क्योंकि जैसे ग्राउंड वाटर आया, तो जब ग्राउंड वाटर यहाँ पे जो लेयर्स होती है ना, वो एज ए फिल्टर काम करती है। तो इट इज़ सुपीरियर टू सर्फेस बिकॉज ग्राउंड इटसेल्फ प्रोवाइडिंग अ फिल्टरिंग मीडियम। सैलो वेल्स, डीप वेल्स एंड स्प्रिंग्स, ये इसके एग्जांपल है। सैलो वेल्स में वाटर अबव फर्स्ट इम्परवियस लेयर, मॉडरेटली हार्ड एंड कंटेमिनेटेड। सैलो जो सुपरफिशियल वेल्स हैं, ज़्यादा मतलब इतने डीप नहीं है, डीप वो बहुत ज़्यादा ही डीप है, और स्प्रिंग्स ये अलग है। ठीक है, अब ये ना सॉइल की मतलब ग्राउंड की लेयर्स हैं, जैसे उनमें से इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस लेयर के ऊपर होता है सैलो वेल्स में वाटर, और वाटर थोड़ा मॉडरेटली हार्ड होता है और कंटेमिनेटेड भी होता है। लेकिन डीप वेल्स में वाटर प्योर होता है, क्योंकि ये इम्परवियस लेयर के नीचे होता है, क्योंकि यहाँ से नीचे धीरे धीरे वाटर फिल्टर फॉर्म में पहुँच जाता है, लेकिन वाटर हार्ड होता है यहाँ पे। स्प्रिंग्स में सैलो स्प्रिंग्स एंड डीप स्प्रिंग्स हैं। वाटर कम टू सरफेस फ्लो ड्यू टू नेचुरल प्रेशर। स्प्रिंग्स में से वाटर कैसे आता है? नेचुरल प्रेशर की वजह से बाहर आता है। ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स भी सैलो डीप होते हैं। इनमें यह है कि कॉस्टली होते हैं टू कंस्ट्रक्ट। इनकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज है कि गुड क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर इनमें प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, WHO 2011 के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की कुछ गाइडलाइंस है। पहला एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट। एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट क्या है? प्रोविजन
इज नॉट ओनली सेफ बट एक्सेप्टेबल अपीयरेंस टेस्ट ऑर्डर। एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट का मतलब है कि जो हमारा वाटर है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किस तरीके से, अपीयरेंस में भी, टेस्ट में भी, ऑर्डर में भी। ठीक है, इसके अंदर बायोलॉजिकली ड्राइव्ड कंटेमिनेंट्स हैं और केमिकल ड्राइव्ड कंटेमिनेंट्स हैं। एस्पेक्टिबिलिटी एस्पेक्ट के अंदर पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ड्राइव्ड कंटेमिनेंट्स की। वेरियस ऑर्गेनिज्म अफेक्ट टेस्ट एंड ऑर्डर। क्योंकि हमने बात करी कि एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई हम मतलब वाटर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। किस बेस पे हम एक्सेप्टेबल की बात कर रहे हैं? टेस्ट के, ऑर्डर और कलर अपीयरेंस के बेस पे बात कर रहे हैं ना। अब उसको कौन ख़राब कर सकता है? टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक्टिनोमाइसिस फंजाई, साइनोबैक्टीरिया एल्गी, आयरन बैक्टीरिया, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। आयरन बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज फेरस एंड मैग्नस सॉल्ट कॉज रस्ट। साइक्लोप स्पीसीज एंड स्नेल्स इनवर्टिब्रेट्स में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल ड्राइव्ड कंटेमिनेंट्स। दीज अफेक्ट कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ वाटर। ठीक है, अफेक्ट कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ वाटर, ये तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। उसमें आगे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम विब्रियो, कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई, साल्मोनेला। विब्रियो कॉज वाटरी डायरिया, कैम्पाइलोबैक्टर कॉज ऑफ डायरिया इज कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई कॉज हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, साल्मोनेला कॉज टाइफाइड। इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन कौन है? ई कोलाई। इस वाटर के अंदर ई कोलाई ज़्यादा, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन। वायरस के अंदर आगे हम बात करें तो रोटा वायरस, एंट्रोवायरस, न्यूरोवायरस। रोटा वायरस इज द cause gastrointestinal infection in children. Enterovirus include poliovirus, रेयर को वायरस, नोरोवायरस में एग्जांपल है। इंक्लूड इट कॉज एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, रेयर को वायरस कॉज पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। ठीक है, प्रोटोजोम अगर हम बात करें, प्रोटोजोम साइक्लोस्पोरा, एंटमीबा, ह्यूमन रिजर्वायर। ये बस हमें रिमेंबर रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हम याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एस्पेक्ट्स की। इसमें 4 एस्पेक्ट हैं जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एस्पेक्ट में। केमिकल एस्पेक्ट, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट में मेक वाटर नॉन पोर्टेबल। हमें पता है वाटर अगर हमें पोर्टेबल चाहिए तो वाटर के अंदर क्वालिटीज़ थी कि भाई उसकी प्रॉपर कलर होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर 4 चीज़ें दी हमने, तो वो सब होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इन सब चीज़ों से हमें केमिकल्स एक्सेस अमाउंट में तो नॉन पोर्टेबल हो जाएगा। नेचुरली अकरिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो केमिकल्स वो किस तरह हैं, मतलब नेचुरली कैसे हैं? मे गेट फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड नेचुरली 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, माइक्रोसिस्टीन ये ऑर्गेनिक 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। इंडस्ट्रियल सोर्सेज से वाटर में किस तरह केमिकल आएंगे? गोट फ्रॉम माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इनऑर्गेनिक मर्करी रजिस्टर 0.006 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज गेट फ्रॉम मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। नॉन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिस तरह नाइट्रेट हो गया, डीडीटी हो गया। वाटर, वाटर ट्रीटमेंट फॉर और मटेरियल इन कॉन्टेक्ट, किसी मटेरियल के साथ में वाटर कॉन्टेक्ट में आ गया, जिस तरह पाइपिंग मटेरियल्स, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, पाइप के साथ कॉन्टेक्ट में है, वहाँ से डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन। रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर में कंटेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड रेडियो न्यूक्लाइड्स। कुछ रेडियो न्यूक्लाइड्स वाटर में प्रेजेंट्स हो सकते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसके बेस पे भी गाइडलाइंस दी गई कि नेचुरल अकरिंग रेडियो न्यूक्लाइड्स गिव रेडिएशन डोज हायर देन आर्टिफिशियल प्रोवाइड न्यूक्लाइड्स। जो नेचुरली रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट्स है वाटर में वो हाई रेडिएशन डोज दे सकते हैं देन अगर कंपेयर करें हम आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स के कंपेरिजन में। becquerel is the unit of radioactivity. Alpha activity 0.5 becquerel per liter, beta activity 1 becquerel per liter। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज द सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। सोप का कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं होने देगा वाटर हार्डनेस में है तो।
हार्डनेस किसकी वजह से आएगी, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से। अब कौन कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीज सल्फेट, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मेजर्ड इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो अप्रोप्रिएट है इतना है तो ड्रिंकिंग वाटर में यूज ले सकते हैं उसको 1 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लासिफिकेशन हार्डनेस की सॉफ्ट, मॉडरेटली हार्ड एंड वेरी हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस। अमाउंट ऑफ हार्डनेस जो है सॉफ्ट में लेस देन 1 है, मॉडरेटली हार्ड में 1 to 3, हार्ड में 3 to 6 और इसमें मोर देन 6। डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड वाटर कंज्यूम्स मोर सोप, increase fuel consumption because precipitated bicarbonate brings scalings, affect cooking, shorten life of fabrics and pipes। ये नॉर्मल चीज़ें बस रिमेंबर होनी चाहिए। हार्डनेस रिमूवल हम किस तरह कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एडिशन से कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस की दो में बॉइलिंग और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। परमानेंट में और टेम्परेरी दोनों को रिमूव करने वाले सोडियम कार्बोनेट एडिशन, परम्यूटेड प्रोसेस में सोडियम परम्यूटेड कॉम्प्लेक्स डालेंगे। सोडियम परम्यूटेड क्या करेगा, जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स थे ना उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वाटर हार्डनेस खत्म हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पहले हम बात करेंगे लार्ज स्केल पर, फिर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल पर, ठीक है। स्मॉल स्केल पे बात कर लेते पहले। स्मॉल स्केल पे हम वाटर, स्मॉल स्केल का मतलब है कि हम कुछ लिमिटेड जगह पे ही वाटर की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। स्मॉल स्केल मतलब कम अमाउंट में, कम एरिया में, कम जगह के लिए। नेक्स्ट पहले बात करते हैं बॉइलिंग। इसमें पहला बॉयल किया हमने वाटर को 5 से 10 मिनट, किल ऑल बैक्टीरिया स्पोर सिस्टन ओवर, रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। बॉइलिंग से हमने स्मॉल स्केल पर हार्डनेस इस तरह रिमूव कर ली। फिल्ट्रेशन में बाई सिरेमिक फिल्टर सच एज कैटाडियन फिल्टर्स, फिल्टर का नाम है कैटाडियन फिल्टर्स, सिरेमिक फिल्टर है जिसका नाम है। नेक्स्ट है बाई रिवर्स ऑस्मोसिस, इफेक्टिव वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। फिल्ट्रेशन में दो आगे, सिरेमिक फिल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन, ये इसी के अंदर है स्मॉल स्केल के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, पर क्लोरोन, क्लोरीन टैबलेट, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड्स हैं स्मॉल स्केल में। पहला हमने बात किया था बॉइलिंग, फिर हमने बात किया था क्या, फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट डिसइंफेक्शन। तो ये सारे हैं। क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर्म बाई 4 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 20 लीटर वाटर डाल दिया तो 5% क्लोरीन सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। लार्ज स्केल पे हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से तरीके से हम वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। स्टोरेज में किस तरह, फिजिकल एक्शन, अबाउट 90% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल बाय ग्रेविटी। हम वाटर को नॉर्मली छोड़ देंगे, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म में, तो 90% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल कर जाएगी ग्रेविटी की वजह से। केमिकल एक्शन में एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मैटर। बायोलॉजिकल में ड्यूरिंग स्टोरेज ऑर्गेनिज्म डाई ग्रेजुअली, बैक्टीरियल काउंट ड्रॉप 90% इन 5 to 7 days। स्टोरेज में 3 हो गए, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में 2 टाइप की फिल्टर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो है लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन जो वाटर की, ये स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो हम टाइप ऑफ फिल्टर यूज जहाँ पे हम पढ़ेंगे, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर को बायोलॉजिकल फिल्टर भी कहते हैं और रैपिड फिल्टर को मैकेनिकल फिल्टर भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं स्लो सैंड फिल्टर से। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इन अ प्लास्टिक कंटेनर। एलिमेंट क्या है स्लो सैंड फिल्टर के, रॉ वाटर, बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। एक्चुअली में है क्या, मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा। जैसे कंटेनर है, सबसे ऊपर है, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है ड्रेनेज सिस्टम, कि यहाँ से जब वाटर फिल्टर होगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सबसे ऊपर रहेगा रॉ वाटर, ठीक है, यहाँ पे रॉ वाटर है। फिर है बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे सैंड बेड है,
और फिर यहाँ पे ग्रेवल सैंड है। और जो हमारा एक चीज़ और है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, ये 4 चीज़ें होती हैं। रॉ वाटर हो गया, बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड हो गया, अंडर ड्रेनेज सिस्टम और ग्रेवल। वाटर इन सारी लेयर्स के थ्रू फिल्टर होता हुआ यहाँ से निकलता है। तो हम बात करते हैं किस तरीके से। रॉ वाटर इज द सुपर नेटेंट फॉर्म वाटर। रॉ वाटर की कितनी हाइट रहेगी, इसमें डेप्थ रहेगी मतलब 1 to 1.5 मीटर। प्रोवाइड वेटिंग पीरियड ऑफ आर फॉर रॉ वाटर टू अंडरगो सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन। यहाँ वाटर हमने डाल दिया इस कंटेनर के अंदर, लेयर बाय लेयर सिस्टम। तो वाटर सब सुपर प्रेजेंट है। वाटर कितनी देर तक रहेगा, कुछ घंटों तक रहेगा, और 1 से 1.5 मीटर की डेप्थ की वाटर हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड। थिकनेस ऑफ सैंड बेड कितनी है, 1 मीटर। अब थिकनेस ऑफ सैंड बेड में जो सैंड पार्टिकल्स का साइज है वो 0.2 to 0.3 mm के नैनोमीटर के डायमीटर वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सैंड बेड क्या कर रहा है, इट्स सपोर्ट बाय ग्रेवल लेयर 30 to 40 सेंटीमीटर डीप। इसके नीचे ग्रेवल लेयर है। वाटर परकोलेट थ्रू बेड वेरी स्लोली एज इट इज सब्जेक्टेड टू सेडिमेंटेशन ऑक्सीडेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 0.1 to 0.4 मिलीमीटर मीटर क्यूब पर आवर मीटर स्क्वायर ऑफ सैंड बेड सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आएगा सैंड रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। नेक्स्ट अंडर ड्रेनेज सिस्टम। एट बॉटम ऑफ फिल्टर बेड इज ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट परफोरेट पाइप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ फिल्टर्ड कंट्रोल वाल्व्स। वेंचुरीमीटर यूज टू मेजर द बेड रेजिस्टेंस। व्हेन रेजिस्टेंस बिल्डअप ऑपरेटर ओपन द रेगुलेटरी वैल्यू टू मेंटेन स्टेडी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे उस यहाँ ये लास्ट में जाके यहाँ वेंचुरीमीटर से कनेक्ट रहता है, ये यहाँ पे वेंचुरीमीटर के साथ कनेक्शन होता है। जब यहाँ से वाटर जाता है तो होता है क्या है, जैसे वेंचुरीमीटर का यूज़ क्या है यहाँ पे, टू मेजर द बेड रेजिस्टेंस। व्हेन रेजिस्टेंस बिल्डअप ऑपरेटर ओपन द रेगुलेटरी वेल टू मेंटेन द स्टेडी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेजिस्टेंस किस तरह मेजर कर रहा है रेजिस्टेंस को, कि जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होगा तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से रजिस्ट होगा, वाटर का जो फिल्ट्रेशन है वो रजिस्ट होगा। उस रजिस्ट को मेंटेन करने के लिए, गाइड करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट द दिस रेजिस्टेंस बिल्डअप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल लेयर के अंदर। वाइटल लेयर को इम्पोर्टेंट है ये वाइटल लेयर, जूलॉजिकल लेयर या बायोलॉजिकल लेयर। इट इज़ द स्लिमी ग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ सैंड बेड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ फिल्टर, दैट इज स्केम्यूज टेके। इसका नाम है वाइटल लेयर। इसके 4 नाम हैं, वाइटल लेयर, जूलॉजिकल लेयर, बायोलॉजिकल लेयर, स्केम्यूज टेके। इट कंसिस्ट ऑफ एल्गी, प्लैंकटन, डाइएटम्स एंड बैक्टीरिया। It is called heart of slow sand filter, 2 to 3 centimeter in top portion of sand. Its formation is known as ripening of filter. सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसमें। किस तरह होते हैं फिल्टर बॉक्स में, जो कंटेनर है ना उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये कंटेनर अरेंजमेंट लगा, ऊपर वाटर सुपरनेटेंट, सैंड बेड, ग्रेवल स्पॉट, फिल्टर बॉटम। अब ये जो वाइटल लेयर है ना, पता है कहाँ पे बन रही है, ये जो सैंड बेड है ना इसके ऊपर बन रही है यहाँ पे। जैसे ये सुपर नेटेंट वाटर था इतने में, फिर यहाँ सैंड बेड था, ये ग्रेवल थी, फिल्टर बॉटम था, इस तरह था। अब जो ये है ना, ये यहाँ पे बन रही है, ये सैंड बेड है ना, तो सैंड बेड के ऊपर यहाँ पे बन रही है ये स्लीमी लेयर 2 से 3 सेंटीमीटर की। तो इस तरह बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिल्टर क्लीनिंग की। फिल्टर क्लीनिंग व्हेन बेड रेजिस्टेंस इंक्रीज टू सच एन एक्सिस्ट दैट रेगुलेटिंग वाल्व केप्ट फुल्ली ओपन, स्क्रैपिंग द लेयर 1 to 2 सेंटीमीटर, न्यू बेड कंस्ट्रक्टेड। फिल्टर क्लीनिंग हमें जब करनी पड़ेगी जब रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि हमने रेगुलेटरी वाल्व पूरा ओपन कर दिया लेकिन फिर भी प्रॉपर रेजिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो हम लेयर को स्क्रैप करेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर के, तो न्यू बेड कंस्ट्रक्ट करेंगे हम।
क्योंकि फिर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा ना, इसलिए। नेक्स्ट है रैपिड सेंट फिल्टर। रैपिड सेंट फिल्टर इज मैकेनिकल सेंट फिल्टर। उसमें क्या करेंगे, कोagulation, रैपिड मिक्सिंग, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसमें हम पहले करेंगे। कोagulation के अंदर हम करेंगे रॉ वाटर मिक्स विद एलम। नेक्स्ट रैपिड मिक्सिंग चैम्बर फ्यू मिनट। फ्लक्लेशन में जेंटल स्टिरिंग अबाउट 30 मिनट, एलियम हाइड्रोक्साइड पर प्रेसिपिटेट बनेगा। सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे, देन वाटर केप्ट फॉर 2 to 6 आवर्स। फिल्ट्रेशन देन पार्शियली प्यूरिफाइड वाटर टेक फॉर रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन। ये पहले सारे स्टेप्स करेंगे। पहले हम एलम डालेंगे कोगुलेट करने के लिए, फिर मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करेंगे कुछ देर तक, फ्लोकुलेशन में स्टीरिंग करेंगे, सेडिमेंटेशन में वाटर को 2 से 6 घंटे के लिए रख देंगे सेडिमेंट फॉर्म के लिए, फिर फिल्ट्रेशन के लिए लेके जाएंगे। फिल्टर बेड जो है, ईच यूनिट ऑफ फिल्टर बेड है सरफेस एरिया ऑफ 80 to 90 मीटर स्क्वायर एंड सेंड पार्टिकल साइज इसके अंदर की है रैपिड सेंट फिल्टर में 0.4 to 0.7 नैनोमीटर। इसमें भी लेयर्स सेम तरीके से रहेंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और डायमीटर ऑफ पार्टिकल साइज में है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 5 to 15 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर आवर। क्लोरिनेशन, इट इज अ सप्लीमेंट, किल बैक्टीरिया बट नॉट स्पोर। ऑक्सीडाइज एलिमेंट आयरन मैग्नीज डिस्ट्रॉय टेस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन, किस तरह एक्शन करेगा। देख हमने हमें स्टोरेज भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, अब हम क्लोरिनेशन पढ़ रहे हैं ये लार्ज स्केल वाले उस मेथड्स के अंदर। तो एक्शन में किस तरह क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl और HOCl फॉर्म करेगा। अब क्या करेगा, HCl इज न्यूट्रलाइज वाई वाटर एल्कलिनिटी, HOCl आयोनाइज कर जाएगा H+ और हाइपोक्लोराइड आयन के अंदर। HOCl का काम है टू डिसइंफेक्शन एक्शन है इसका। क्लोरीन एक्ट एज बेस्ट डिसइंफेक्टेंट व्हेन pH is 7। pH 7 जब रहता है ना तो क्लोरीन बेस्ट डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, और इसमें जो HOCl है ना वो प्रीडोमिनेंस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। पहले वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl हाइड्रोक्लोरस बनाएगा, फिर हाइड्रोक्लोरस आयनाइज कर जाएगा हाइपोक्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन के अंदर। तो इस तरह ये काम करेगा। प्रिंसिपल कोरिलेशन में क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड क्या है, हमने जितना क्लोरीन ऐड किया वाटर के अंदर, हमने अंदर क्लोरीन ऐड किया, अब हमने क्लोरीन ऐड तो कर दिया, अब क्लोरीन ऐड करने के बाद कुछ क्लोरीन तो रिएक्ट करेगा, कुछ बच गया सेचुरेशन के बाद, जो बचा हुआ क्लोरीन और जितना ऐड किया दोनों को माइनस कर देंगे, क्लोरीन डिमांड आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड मेट इज ब्रेक पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट फ्री क्लोरीन अपीयर इन वाटर। ऑब्वियसली ब्रेक पॉइंट क्या है, ये मतलब क्वेश्चन है कि ब्रेक पॉइंट क्या है। ब्रेक पॉइंट वो है कि जब क्लोरीन की डिमांड कंप्लीट होगी वाटर के अंदर, दैट इज द ब्रेक पॉइंट। और आफ्टर ब्रेक पॉइंट क्या होगा, क्लोरीन वाटर में सुपर फ्री क्लोरीन प्रेजेंट ही रहेगा वाटर में। मिनिमम कंसंट्रेशन क्या है फ्री क्लोरीन की 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। करेक्ट डोज ऑफ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन डिमांड प्लस फ्री क्लोरीन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स। ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कि किस तरह वेल्स का डिसइंफेक्शन करा जाता है। डिसइंफेक्टिंग वेल बाय ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कैसे वेल्स का डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। एक नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर के अंदर, उन्होंने किस तरह डबल पॉट मेथड का इस्तेमाल किया था इसको डिसइंफेक्टर वेल्स के डिसइंफेक्शन के लिए। इट्स अ 2 सिलेंड्रिकल पॉट मेथड। एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमें 2 सिलेंड्रिकल पॉट्स लिए। अब इसको ध्यान से देखना कि किस तरह। पहला आउटर सिलेंड्रिकल पॉट, इनर सिलेंड्रिकल पॉट। आउटर सिलेंड्रिकल पॉट की डायमेंशन लेंथ में 30 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एक बाहर ना एक छोटी सी ओपनिंग क्रिएट करी जो कि आउटर जो सिलेंडर है उसके बेस से 4 सेंटीमीटर ऊपर है, और उस ओपनिंग की जो खुद लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आउटर सिलेंडर का जो डायमीटर वो 25 सेंटीमीटर है, और उस आउटर सिलेंडर को हमने कवर किया पॉलीइथिलीन फॉइल से। ठीक है, उसके अंदर एक इनर सिलेंडर है जिसके अंदर हमारी एक ओपनिंग है। ठीक है,
हमने क्या किया, उसके अंदर 1 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 2 किलोग्राम कोर्स ऐड किया, ठीक है। और जो हमारा ये मिक्सचर रहेगा, हमने इसके अंदर भी एक ओपनिंग बना रखी है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और ये जो मिक्सचर है, ये होल है जो, उससे 3 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। मिक्सचर इज फिल्ड बिलो 3 सेंटीमीटर ऑफ होल, देन पुट इट इनटू वेल 1 मीटर बिलो वाटर 2 to 3 वीक इन अ वेल। 45 लीटर ऑफ वाटर के लिए हम इसको डिसइंफेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। क्या आया, मतलब क्या था इसमें, समझ आया। हमने क्या किया, 2 सिलेंडर लिए, उसकी प्रॉपर डायमेंशन थी, उसमें ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स किया और वाटर के अंदर 1 मीटर नीचे हमने उसको पुट कर दिया। 2 से 3 वीक बाद हम देखेंगे, मतलब ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 4500 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकता है इस तरीके से हम, इस मेथड से, इतनी अमाउंट के अंदर। तो ये था डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स। और हमने वाटर सारा कवर कर लिया जितना भी हमें मतलब रिक्वायर्ड था, जितने भी टॉपिक्स के अंदर थे हमने सारे कवर कर लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वही रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, फिल्ट्रेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।